guys, welcome to our channel मीट एंड पीटी। होप सो तुम सारे ठीक होंगे। तो बात ऐसी है कि आज हम लेके आए कुछ नई चीज, कुछ डिफरेंट लेके आए। तो पहले मैं बोलूं, जैसे कि हमारे 4000 सब्सक्राइबर, जिससे हमारे 4000 सब्सक्राइबर की फैमिली हो गई है, तो हम सोच रहे हैं कि कुछ अपनी लाइफ के बारे में उनके साथ शेयर करें कि हम कैसे मिले। हमारी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, मतलब आज तक कितने साल हो गए हमें मतलब कितने हुए? पहले तो ये बता दो, शादी कब हुई थी हमारी? मैं वही गिन रही हूं। 11 साल हो गए शादी को। मैंने पूछा शादी कब हुई थी? शादी 2012 में हुई थी हमारी, 11 से शादी हो गया। हाँ। उससे पहले से हमारा 4 साल हो गया। हाँ, तो 12 और 4 16 साल हमें इकट्ठे हो गए। हमें वो 4 अभी बताना नहीं था। अभी मैंने उससे पहले आपसे बहुत सारी चीजें पूछनी है, तब हम बताएंगे कि जैसे कि आप थंबनेल में भी देखोगे 16 साल हो गए हमारे कुत्ते खाने होते हुए। तो जैसे कि आप थंबनेल में देख ही रहे हो कि हमारी लव है या अरेंज है। हाँ। तो ये हम आपको बाद में बताएंगे। उससे पहले मैं हरमीत से थोड़े से क्वेश्चंस पूछूंगी। इनको अभी तक कुछ याद भी है या नहीं है कि जो चलता जा रहा है चला गया? मेरा टेस्ट है, मेरा समझ लो। हाँ, क्या है उसका कहते हैं 12th का CBSE का मेरा एग्जाम है और मैं पास होगा। इसका इनका भी होगा। हाँ, ऐसी को बात नहीं कि मेरा ही हो रहा है, मुझे सब याद। इनका हम देंगे PhD का। हाँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कैसे पूछूंगा ना, तब हम फटाफट से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि पक्के इन्होंने बंद कर दिए हैं। गर्मी लग रही है हमारे को बहुत ज्यादा। तो इसी घर में मेरे माहौल में पहला सवाल पहला क्वेश्चन आपके लिए। हम मिले कहाँ थे? हम मिले कहाँ थे? टैब से हमारी मशीन में मैच करिए। तो मशीन बर्निंग को बोलते हैं पीछे हमारे बोल वो कह रही है मैं बंद हो गई हूँ, ना बंद करके आओ मैंने। हम मिले थे, हम रात को मिले थे, इतना मुझे याद है। गलत, हम रात को नहीं मिले थे। प्रीति हम रात को मिले थे। हम रात को नहीं मिले थे। मैं बताता हूँ, आप रहने दो। प्रीति ऑफिस से आई थी। हम ना दोपहर को मिले थे। रात को मिले थे। हम दोपहर को मिले थे। कब मिले थे? दोपहर को। दोपहर को मिले थे। आप आ गए ना? नहीं आता ना। हम दोपहर को मिले थे जब आप आए थे करोल बाग से। मैं रात को आया था, मैं बताता हूँ। शाम के टाइम में आया था, इसका ऑफिस की छुट्टी। शाम और रात में फर्क नहीं होता? रात ही थी। रात नहीं रात थी, दिन था। मेरे से बात करो। अगर तूने दिन में देखा था तो मेरी शादी नहीं करती। मैंने रात में देखा तो मैंने फिर भी कर ली ना। रात को देखा तभी किया था। बता रहा हूँ, हम शादीपुर मेट्रो स्टेशन पे मिले थे। मैं करोल बाग से अपने काम से घर जा रहा था, तो ये ऑफिस से ये कहाँ पे था एरिया, कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? कहाँ पे करते थे? कहाँ पे नारायणा करते पड़ता है मेरे हिसाब से ना, नारायणा में। तो नारायणा में ऑफिस में जॉब करते थे, तो वहाँ पे मेरी बात हुई थी इनसे कि मिलना है। तो ये ठीक है, इन्होंने कहा ओके मिलते हैं। तो हम नारायणा में से ये अपने आए थे, तो शादीपुर में मिले थे मेट्रो स्टेशन के नीचे। कैसे मिले थे, मेरे क्या हालात थे वो ये बताइए। कैसे तो मैं बाद में मिलूंगी, पहले मैं यही बोल रही हूँ। दोपहर शाम की रात नहीं थी। दोपहर को मिले थे, बस जीत गए हम, हार गए मतलब। हाँ, तो आपको नहीं पता हमने कैसे मिले थे? अच्छा, उस टाइम मेरे पास व्हाइट सेंटर होती थी, नवी नहीं आई थी उस टाइम। हाँ, व्हाइट सेंटर थी। कभी कभार स्कूटी पे भी आते थे। हाँ, स्कूटी भी ली थी। स्कूटी पे भी हम बड़े घूमे। एक्टिवा ली थी मैंने, ब्लू कलर की। अच्छा, दूसरे हमने ऑफिस से इसको मैं लेने कई बार आता था ना, तो हाँ। मतलब हम रास्ते में कुछ ना कुछ खाते हुते आते थे। अच्छा चलो, दूसरा सवाल। अब मैं नहीं वो बताना, अगर मैंने फर्स्ट टाइम मिले हम काम में, तो क्या रिएक्ट था आपका? मेरे तरह कोई और था ना, रिजेक्ट ही करता यार। कहते ना पटका होता है ना, स्कूल वाला पटका है जो GHPS में डालते हैं, वो तन्नी वाला पटका। वो पटका बांधा, वो बांध के आए थे ये। वो कहता है ना, क्या बोलते हैं, किस्मत होवे छुट्टू तक की करेगा बॉन मिटेला दूध। हाँ, तो बस वही कुछ भी कह सकते हो। मतलब उस टाइम में मैंने हाँ नहीं हुई थी हमारी। नहीं हाँ, ये कहूंगा मैं, ये कब की थी? फ्रेंड्स बने थे। हाँ, ये फ्रेंड्स बने थे। हाँ, थोड़ी देर हम मिले थे, बस ऐसे ही थोड़े टाइम हम मिलते थे। मतलब उस टाइम पहली बार फेस टू फेस हुए थे। हाँ, फिर इन्होंने घर जाके जरूर तो वो सोचा था। मेरी बड़ी कन्विंस करने के बाद, हाँ, जाके ये जरूर सोचा था कि ये पता नहीं हाँ बोलेगी या ना, जैसे मैं बन के गया हूँ। मतलब एक होता ना, बंदा पगड़ी में आता है। इतना नॉलेज नहीं था ना हमारे को कि भाई मतलब पगड़ी में आता है। मैं तो नॉर्मल अपने काम से ही गया था ना। हाँ, पगड़ी में आता तो बात ही और थी। तो चलो ये बताओ, हम ज्यादातर शॉपिंग करने कहाँ जाती थी? मैं ज्यादातर शॉपिंग करने हम जाते थे गाइस कमला नगर। अच्छा, और हम वहाँ क्या खाते थे? वहाँ पे ना कमला नगर में इंसेंस से कपड़े देते थे, और वहाँ पे ना था एक सैंडविच की दुकान थी, बड़ी अच्छी थी, बड़ी मतलब। उसके बाद हमने सैंडविच खाना ही खाना है, नहीं तो यार बेरोज जाते थे। बेरोज क्या है? बेरोज ना बिरयानी है। अरे बरकौस। हाँ, बरकौस जाते थे या KFC जाते थे। और हम मैकडॉनल्ड बोल के, मैकडॉनल्ड हम कहाँ पे गए? मैकडॉनल्ड गए हम कश्मीरी गेट वाले।
हाँ हम जाते थे सबसे ज्यादा। उससे मैकडॉनल्ड ही था, KFC या बर्गर किंग तो आए नामो ही निशान ही था। हम ज्यादा मैकडॉनल्ड्स हाँ। जाते थे। और आज वो बेचारी सैंडविच वाली दुकान है ही नहीं वहाँ पे, सैंडविच है ही दुकान नहीं, बंद ही हो गई है। और मैं भी मतलब इन्हीं के साथ ही कमला नगर घूमा था, मैं उससे पहले कमला नगर नहीं गया था। नहीं। अच्छा हम मिले क्यों थे ये बताओ, मैं हम मिले क्यों थे? मत मारेगी नहीं मतलब मजाक कर रहा हूँ, इतने परेशान नहीं हो मजाक गए। कर रहा हूँ। मिले क्यों थे, देखो वो जो एज होती है ना, वो एज ऐसी होती है कि किसी का भी फ्रेंड हो, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, दोनों के फ्रेंड्स एक सर्कल होना चाहिए। तो मेरे को ये मिले ऐसे थे कि मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे इनका नंबर दिया था, तो वहां से हमारी मतलब बातचीत शुरू हुई थी। एक्चुअली मैं बताती हूँ हुआ क्या था। उसने फोन करना, मैं उठाना मेरा बंद कर दिया, इन्होंने मेरे इसका को नंबर फोन मैं कर दे दिया, दिया। वो फोन नहीं उठा रही, मैं क्यों वो फोन नहीं उठा रहे, मेरे को क्यों फोन कर रहे हो? मैंने बस। इनको नहीं देखा था उस टाइम पे, फोन पे बात हुई थी, हाँ मतलब आवाज ने घायल कर दिया था। मुझे तो किसी ने भी घायल नहीं किया था, बस वो कहते हैं ना कभी कभार ऐसा होता है उठ के बैठे बंदे को कुछ काट जाते तो मुझे काट गया। हाँ वो कुत्ता कोई और था, नहीं मैं बट नहीं वो था। टाइम बहुत अच्छा था। हाँ। जब हम मिलते थे हम आपस में बात करते थे, हमने बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड किया है, मतलब एक दूसरे को हमने जाना है, मतलब वो एक मतलब नया ही कह लो, आप क्या कह सकते हो। फिर एक लाइफ में नई चीज आती है ना, हाँ चाहे कुछ भी हो। मैं कहता हूँ अगर हम नया फोन परचेज कर रहे हैं ना, वो भी हमारी लाइफ की नई चीज है और उसको हम देख के बहुत खुश होते हैं। तो हर चीज जो होती है ना लाइफ में नई, पहली बार आती है तो बंदा उसको अच्छी अच्छा तरह लगता है। नहीं, enjoy वो करता है। हमारी लाइफ के बहुत अच्छे मोमेंट्स थे। हम बहुत हम जगह घूम रहे बहुत जगह बट मेरी घूमते थे। लाइफ का भी एक्सपीरियंस थे वो, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया था। मेरी इनके आने के बाद ही मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, मैं तो बड़ा घूमी बहुत हूँ। ज्यादा हम घूमने गए हैं। कुछ चीजें मुझे नहीं पता था, कई बार नहीं पता होता कि हाँ ये कैसा है ये कैसा है। मैंने इनसे सीखा, इन्होंने मुझसे सीखा है, हम दोनों ने आपस में मिलके बहुत कुछ एंजॉय किया, कुछ एक दूसरे से सीखा भी हमने। हाँ। ऐसा नहीं है कि मतलब हमने वो नहीं- मोमेंट्स का बहुत हाँ। अच्छे थे और वो आज तक याद भी याद। रहते हैं कि हम पहले कैसे थे और हम आज हाँ। के, क्योंकि थोड़े चेंजेस तो आ तो जाते हैं। शादी के बाद चेंजेस आते ही आते आते हैं। ही पाए आते शादी से पहले तो हमें सोना मोना मोना जो मर्जी बोल लो, उसके बाद चेंजेस आते ही आते हैं, क्योंकि हम फैमिली में रहते हैं। फर्क इतना होता है बस। अच्छा राइट। हाँ, आपको कुछ पूछना पहले? मैं ही नहीं पूछूं? नहीं आप बोलो। नहीं पूछो। अब मैं तो जवाब दे रहा हूँ ना आपका क्वेश्चन के। क्वेश्चन के। अच्छा हमने ये तो मैंने आपसे पूछ लिया ना कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन, अच्छा मुझे देख के आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? मैंने तो बता दिया, मैंने बताया ना। मैंने बताया है कि जूड़ी वाले बटके में कौन आता है मिलने के लिए। मेरे को इनको तो फोन में ही मेरे को हो गया था कि कोई मामला अपसेट हो जाएगा। बट जब मैंने इनको पहली बार देखा था, मुझे भी उम्मीद नहीं थी। देखो कोई भी लड़का है या कुछ भी है, उसको कोई उम्मीद नहीं होती उसकी लाइफ में। जो चीज़ पहली बार आती है ना उसको सब करता है, वो नहीं करता वो उसकी किस्मत खराब होती है। अब अच्छा बुरा जो है हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। अब ये सोच के नहीं किसी दोस्ती करते या किसी से रिश्ता नहीं बनाते कि हमारे साथ क्या बुरा होगा अच्छा होगा। जो करना उसने करना, हमने नहीं करना। तो मुझे अच्छा लगा इनसे मिलके फर्स्ट टाइम। अच्छा मेरे बाल खुले थे बंद थे। आपने गुद की हुई थी हाँ। और आपने मुझे बोला था कि मैं अपने फ्रेंड से गुद करा के आएंगे। ऐसा भी था? हाँ ऐसे ही बोला ये था। मुझे नहीं याद। वही तो बात है। ठीक है मैं खुद नहीं कर ये उसने सकती। उनको बोला, आपने बोला मैंने जाना है, मैं फ्रेंड मेरी गुद कर दे, वो वहाँ वेट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे फोन पे चीज बोली थी, मुझे याद फटाफट नहीं। मैं ही हूँ। मुझे आई याद थिंक आपने शायद टी शर्ट भी ग्रे कलर की पहनी थी उस टाइम, जो मुझे बहुत फेवरेट लगती थी इनकी। मुझे याद नहीं है। मुझे तो पिंक याद था कि शायद मैंने पिंक पहनी थी, क्या? तो मैं इस बात पे लड़ भी नहीं सकती कि मुझे याद नहीं है। अच्छा हमारी मेनली मतलब कैसे बात होती थी, हम कैसे बात करते थे? फोन पे, मैसेजेस में, या सिर्फ सीधा मिलते थे? नहीं हमने फोन पे भी पहले फोन पे बातें की हैं, फिर उसके बाद एक बार मिले, फिर फोन पे बातें चल रही थी हमारी। हाँ फिर धीरे धीरे जैसे अब अटैच होते रहते हैं, मिलते रहते हैं, फिर हम घूमने लग गए, हाँ मिले एक दूसरे से, जाना एक दूसरे को अच्छा लगा। मतलब एक लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, वो करना चाहिए। अच्छा हम दोनों में से डोमिनेटिंग पर्सन कौन है? कौन दबाता है एक दूसरे को? ओ हेलो कब? देखो, मुझे गुस्सा देखो दबाने तो बोलने की बात नहीं नहीं होती है, जो होता है ना इसमें कि जो होता है बंदा कि- ऐसा होता है कि भाई मेरी बात ऊंची रहेगी तेरी बात थल्ले रहेगी, वो वाला शादी के हिसाब बाद है। कुछ भी नहीं होता, बात इन्हीं की मानी जाती है। बस हम वो कहते हैं कि हाँ भी, वो हम शादी से पहले की बात कर रहे हैं। अब तो शादी से पहले की बात बता रहा हूँ मैं कि हम ना नहीं कर सकते, कोई भी हो, दोनों में से कोई भी एक दूसरे को ना नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस टाइम वो रिलेशन नहीं, वो टाइम ही ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ इतना मिक्सअप हो जाते हैं कि वो ना नहीं कर सकते। वो ठान लेते हैं कि बस या वो ये एक मेरे एज लिए, मैं ऐसी इसके होती लिए। है, एक्चुअली वो ना एक एज ही ऐसी होती है हमारी कि हमें वो चीज ना अपनी तरफ बड़ी अट्रैक्ट करती है। जैसे हमारी किसी के साथ बॉन्डिंग अच्छी होती है तो वो चीज हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है कि नहीं यार इससे हमारी बॉन्डिंग अच्छी चल रही है,
या हमारा मूड कभी भी खराब होता है, हाँ। डायरेक्टली उसको कॉल करते हैं, यार आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, मुझसे बात कर, मैं थोड़ा बेटर फील करूं, तो हम खींचे ही चले जाते हैं उस तरफ। या ये एज ही ऐसी होती है। तो इसमें ना तो कहूंगी कि क्या आपकी कुछ होता है, क्या मेरा सिर वर्ड भूल गई हूँ। कट कर लेंगे, कट कर लेना, मैं वर्ड ही भूल गई। इंटरेस्ट नहीं, मैं वर्ड नहीं आ रहा, नेक्स्ट की बात कर। अच्छा चलो ये बताओ, मैंने आपको गिफ्ट क्या दिया था पहला गिफ्ट मेरे को दिया था प्रीति ने। हम गए थे मैं एडवेंचर आइलैंड रोहिणी में, हम वहाँ जाते पे ही जाते वहीं थे थे। और वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे इसने मेरे को दिया था टेडी बियर व्हाइट का, हाँ, जो आज भी बड़ा जो है, आज भी बड़ा है। जो आज भी बड़ा है। नेक्स्ट टाइम आपको मैं दिखाऊंगा दिखाऊंगा। कि क्या दिया था। और हम वहाँ पे मेट्रो वॉक ही था वो मेरे हिसाब से एडवेंचर में। हाँ, आगे भी पूछेंगे हाँ, आपसे। तो वहीं जाते थे मोस्टली, उस टाइम और कोई था भी नहीं, वो ना नया नया खुला था, नया नया खुला था। हाँ, वो खुला ही नया नया था, तो बड़ा बड़ा होता था कि वहाँ पे वो बड़ा पता सा नहीं वो क्या है। भूल गया, क्योंकि बाकी सारे थे गुड़गांव साइड। नहीं, वहाँ पे पूरा भी बंद ना हो चुका राइड्स था। वगैरह भी है, Rides और मतलब बोटिंग वगैरह भी होती है वहाँ पे, तो हाँ। वो नया नया खुला था, सबको क्रेज था, मतलब यंगस्टर्स को ना क्रेज होता है, वहाँ पे रेन डांस भी होता था, तो हम वहाँ भी बड़ा जाते थे। राइड्स हरमीत ने तो कभी राइड्स ली नहीं, ज्यादातर मैं ही लेती थी, इन्होंने, इनको बड़ा डर लगता है झूलों से, तो हम ज्यादातर वहीं जाते थे। वहाँ पे हम कौन से रेस्टोरेंट में जाते थे सबसे ज्यादा? वहाँ पे हम जाते थे, हमारा एक रेस्टोरेंट था बेनी बलूची, हाँ, फिक्स था, फिक्स था। हमने जाना ही जाना है। अगर हम गए मेट्रो वॉक तो सबसे पहले जाते थे बेनी बलूची, हाँ, हम खा पी के देन हम लड़ लुड़ के वो भी घर। जाने लगे थे हमारे। हम मोस्टली जहाँ भी गए ना बेनी बलूची गए, चाहे रजौरी गार्डन था, चाहे वो एक और जगह नॉर्थ प्लेस में भी है, नॉर्थ प्लेस वाले में नहीं गए, और कौन से में गए? उधर गए हैं, रजौरी गार्डन वाले में गए हैं। एक बार ये मोती महल गए थे, लक्ष्मी नगर में है, कहाँ पे था, मुझे याद- बेकार था, मैंने एक्सपीरियंस चला मैं बेनी बलूची का खाना बहुत अच्छा खाना होता बहुत है। अच्छा है। चलो एक बात बताओ, हाँ। क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, मेरा ही क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है, मैं पूछता हूँ। अच्छा पूछो। हम शॉपर स्टॉप गए थे हम कब शॉप स्टॉप गए? शादी से पहले, हम शॉप स्टॉप गए? वहाँ पे आपने मुझे बेलमन की घड़ी गिफ्ट की थी, अच्छा हाँ, हमारे साथ वहाँ पे क्या इंसिडेंट हुआ था? अब है वो कुछ पहाड़ के नीचे, क्या हुआ था? कार नहीं चला था? मुझे नहीं पता क्या हुआ था, अगर आप आ जाओगे तो मैं बता दूंगा कि क्या हुआ था। हाँ, हम शॉप स्टॉप गए थे, बेलमन की ब्लैक कलर की घड़ी, एम्बियंस मॉल में गए थे हम। एम्बियंस मॉल, शॉपर स्टॉप इधर रजौरी गार्डन में। नहीं, हम वहाँ गए थे। वो तो अलग ली थी ना, वो आपने मुझे गिफ्ट की थी। मैंने की थी। हाँ, वहाँ हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, क्या हुआ था बता। वहाँ पे कार नहीं चला होगा, नॉर्मली यही होता है, वो आप कार भी नहीं बोलोगे कि होता। नहीं पता तो मैं बताऊंगा। कार नहीं चला होगा बात। बस गाड़ी की चाबी अंदर रह गई थी, मैंने प्रीत को बुलाया था, हाँ, फिर स्केल से खोली थी। मैं हाँ, नहीं याद है सच्ची। हाँ, मुझे- वहाँ पे क्या हुआ, हम चले गए शॉपर स्टॉप के अंदर, बाद में आने लगे और देखा तो गाड़ी की चाबी है नहीं। वैसे ऐसे 2 बार हुआ, दूसरी बार कब हुआ था चलो ये बताओ। 2 बार हुआ है, दूसरी बार मेरे साथ थे वो। तो मुझे ये पता है, एक बार हमारी गाड़ी टो हुई थी किरमबाग में। हाँ। मुझे ये नहीं पता कि गाड़ी की चाबी दूसरी बार कब रही थी। ये पता है गाड़ी टो हुई थी करोलबाग में। हाँ, टो तो हुई थी, तो मैं तो ऐसा हो गया था कि गाड़ी गई कहाँ, समझ ही ना आया। गाड़ी फिर हम निश्चय गए, करोलबाग थाने गए थे, तो हाँ। वहाँ से गाड़ी में लेके ये आए। पता टो हुई थी। दूसरी बार गाड़ी की चाबी अंदर कब रही थी? नहीं होगी यार, अभी तो थोड़ा मुझे याद रहता है, मुझे नहीं याद। नहीं पता। झंडे वाला मेट्रो स्टेशन में मेरी गाड़ी पार्क थी, और प्रीति ने आना था अपनी मासी के घर से, यहाँ से तिलक नगर से, तो मेरी गाड़ी चाबी रहेगी गाड़ी के अंदर। तो मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया कि गाड़ी की चाबी जो है वो इनके हाथ भेज दो। मेट्रो स्टेशन में मित्तू देने आया था, मुझे नहीं याद, मुझे याद नहीं है यार। मेट्रो स्टेशन में मित्तू मेरा फ्रेंड है, वो देने आया था एक मीत, वो गाड़ी चाबी इनको दी थी। तो मैं वहाँ पे मतलब जब तक इन्हें मैं वेट करता रहा, वहाँ पे मैं मेट्रो पे खड़ा रहा था, तो ये आए तो हमने गाड़ी खोली थी। दूसरा क्वेश्चन में नहीं पता, देख लो। हाँ, तो नहीं पता, ऐसे कौन पूछता है ये क्वेश्चन क्या तो होता है, क्वेश्चन गाड़ी होते की हैं। चाबी कब रखी थी भैया? नहीं यार याद आप है। साथ ही थे। तो इतना मैं चमनप्राश खाती हूँ कि मुझे अब ये याद चीजें है। तो पता यार, होती आप हैं, ऐसे डेट्स पूछो। वगैरह हो गई, ये मुझे शादी देखो हुई कि थी, ये चीजें तो मुझे गाँव में engagement मेमोरेबल हुई होती है कि थी, ये याद तुम्हें होती पता है कि नहीं कि तुम कहाँ फंसे थे किसके साथ, और कहाँ तुमने उसकी हेल्प की थी, कहाँ पे हमने वो मतलब कुछ जो भी कर रहे हैं क्या कहते अच्छा, हैं। कोई बात नहीं, मेरा टाइम आएगा। अगला ठीक है। पूछो। चलो, मैंने फर्स्ट गिफ्ट क्या दिया था? मुझे ना इन्होंने फास्ट ट्रैक की वॉच गिफ्ट की थी, सिल्वर कलर की।
ऐसे यहाँ पे ना वो था, चौरस सी थी, हमें भी याद है, अभी भी पड़ी है, चलती नहीं है, बस इसमें सेल नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक पड़ी है। फास्ट ट्रैक की घड़ी गिफ्ट की थी, वो हमने कहाँ से ली थी, नारायणा से, नारायणा से नहीं, नारायणा ही थी वो जो कीर्तिनगर से, नारायणा कीर्तिनगर वाले पड़ता है ना, कीर्तिनगर छोटा सा स्टोर था, छोटा सा स्टोर था वहाँ से। हाँ, और वो मैं बता देती हूँ, वो थी 1900 की, और वो 1900 की उस टाइम बीती ऐसे हुई। बेगाने से 1900 की घड़ी लेंगे तो बंदा हवा नहीं करेगा, मतलब उस टाइम तक हम फ्रेंड्स ही थे, तो हमारी अप्रूवल तब हुई थी। मैं बताता हूँ गाइस, नहीं जल्दी क्यों बतानी है, अभी आराम से बताएंगे, बता देंगे, आराम से बताएंगे, इतनी जल्दी नहीं है, अभी तो बहुत चीजें हैं बीच में, अप्रूवल की बात तो बड़ी दूर की है, अभी तो बीच में बहुत सारे सवाल हैं। क्या पूछो, मैं प्रीति को देख के पहले पकड़ा कब पाया था यार, क्या पूछूं, क्या होता है। अच्छा एक इंसिडेंट बताओ, जब मैं बड़े ही रोई थी, बहुत ही ज्यादा रोई थी, घर जाके मार ही बड़ी पड़ेगी आज तो। ये बड़ा अच्छा मतलब शेयर करने की बात है, घर जाके बहुत ही पढ़नी थी, बच गई। मतलब उस दिन मैं इतना भागा ना मैं एक टांग पे भागा था। हुआ ये था कि हमारे यहाँ पर जोरी गार्डन में VLCC था, तो ये मोस्टली ट्रीटमेंट वहाँ की मैनेजर थी काजल, उसका नाम है कैचल, बड़ी सुंदर थी, बड़ी आंखों वाली, टक 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 करके चलती थी। तो वहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने करा लिया कट, तो कट हो गए ज्यादा, अब बाल इतने ऐसे हो गए, इतने बाल है इतने हो गए, इतने हो गए, बाद हो गया बाल की, वो होगा क्या, बात हुई थी, सब ट्रेनिंग करानी है। रोना बंद ही ना होगी, घर जाके तो मेरी वाट लग जाएगी, वहाँ पे पंगा, वो कहेंगे हम पैसे ना ले, मैं पैसों को क्या करना है, इधर बाल थोड़ा रहेंगे, पैसे नहीं देंगे तो अब ये रोई जाए, करूँ क्या मैं। अब मेरे दिमाग में बात ना आ रही हो, उसने हमें बोला कि आप ना एक काम करो, परांदी ले लो, पूरा टिगोर गार्डन, लेट हो चुके थे मेरे ख्याल से, बहुत लेट पहुंची थी, इनके घर से कॉल आ रही थी, फोन पे फोन आ रहे थे, हम लेट हो चुके थे, हमें परांदी कहाँ मिली थी याद है, बता ना, इंसिडेंट तो बड़ा ही आता है, ये बता ना। परांदी हमें मिलती मॉडल टाउन से ली थी, इन्होंने अपने बाल बंद किए, कैसे कैसे छुपाए, नेट लगाई, चूड़ा बना के कहीं से कटे बाल ना दिखे, और अगले दिन फिर आई वापस, फिर आके इन्होंने लगाए इनके हेयर एक्सटेंशंस, फिर लगी हेयर एक्सटेंशन, फिर बाल हुए इतने, फिर सा आया, मतलब रात ने कैसे काटे हुए मुझे भी नहीं पता, सो ही नहीं थी मैं सो ही नहीं, घर वाले पूछ रहे क्या हो गया प्रीति, आज बड़ी चुप करके आई है, वो कह रहा है तूने जूड़ा क्यों किया, जूड़ा क्यों करके, तेरे बाल क्यों नहीं खुले हुए, अच्छा तो तू बाल खोल के रखती है, और तेरे नेट नोट सब लग गया, मैं कहती मेरा सिर बड़ा दर्द हो रहा, कपड़ा दे दो, सिर पे मैंने कपड़ा बांध लिया कि मेरे सिर में बड़ा दर्द है, मेरे सिर में बड़ी दर्द है। नहीं हमने कभी नहीं काटे, वो इंसिडेंट गलती से हो गया था कि वो उनसे गलती हो गई थी, तो वो मैं फंस गई, और उसके बाद प्रीति को फायदा बहुत होता, बड़ी चीज सर्विस इसको फ्री मिली थी। हाँ मैंने बड़ी सर्विसेज वहाँ पे लपेटी है, कहाँ में उन्होंने ऐसे किया, एक्सटेंशन में इन्होंने ऐसी जैसी कर दी, तो मैं क्या बोलूं, तब एक्सटेंशन बहुत महंगी थी, अब तो बहुत नॉर्मली है, आपके 10 से 15 हजार में लग जाती है, पहले समझ लो, पहले मतलब 11 साल ये हो गए, 13 साल पहले तो सोच सकते हो कितने की एक्सटेंशन होती थी, उस टाइम वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली थी, अब तो हर नॉर्मली सैलून में 10 से 15 हजार में आराम से लग जाती है, आप 20 स्टेंस लगाओ, 50 लगाओ, 100 लगाओ, आराम से लग जाती है, बट ये नहीं है, उसको लगा के ना मतलब लुक की बड़ी अच्छी आती है, मतलब वो मुझे अच्छा लगा था। ये भी बड़ा लाइफ में एक्सपीरियंस पहली बार लिया था मैं, उससे पहले इनके आने से पहले ना मैं कभी कहीं बाहर जाता था, इतना ना खाना पीना, सर्कल था, फ्रेंड्स थे, बस आए रात को गाड़ी में घूम लिया, कुछ खा पी लिया, बस वही था, मतलब ऐसी जगह पे सैलून जाना या इनके साथ कभी सैलून में गए, मतलब अभी तक नहीं जाते हैं, अगर मैं इनको धक्का मार के लेके जाऊं कि चलो घर में चलो आप, मगर मैं अपने आप को पैम्पर करने जा रही हूँ, फेशियल कराने जा रही हूँ, लेट्स गो यार आप भी D10 करा लो, कभी नहीं जाते, ना पहले जाते थे ना आज जाते हैं, मतलब इनको ना मुझे पुश करना पड़ता है कि हाँ चलो यार अपने आप को भी थोड़ा पैम्पर करना बहुत जरूरी है, हमारी स्किन भी हमसे कुछ मांगती है, मतलब इनका नेचर ही नहीं है, मैं इनकी खासियत बोलूं या ये ड्रॉबैक बोलूं, बस कुछ भी है, प्लीज कट दिस, सुंदर इतना कहां से, देखो कट इसने बोला, इसका मतलब हूं, अगर नहीं बोलती कट तो मैं नहीं हूं, इसने बोला है, देखो सुंदर कुछ नहीं होता, कोई उसमें मत मानो, अगर तुम्हारी माँ ने या तुम्हारे पियो ने कह दिया मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची बहुत सुंदर है, चाहे जैसे मर्जी हो, दुनिया जाए भाड़ में,
मगर उनकी नज़र में तुम अच्छे हो ना, सुंदर स्मार्ट हो, तो सब चीज़ें बढ़िया आती हैं। नेक्स्ट अच्छा। क्वेश्चन पूछोगे? हाँ जी। अच्छा, हमारे रिलेशनशिप की सबसे अच्छी बात क्या थी तब? क्या थी सबसे अच्छा रिलेशनशिप में हमारे में क्या था? मतलब वो कैसा स्पार्क कैसा था कि हम दोनों एक दूसरे से इतने अट्रैक्ट रहते थे कि हाँ एक दूसरे को कॉल करना, बात करना, या आपको मेरी क्या चीज अच्छी लगती थी? देखो एक तो केयरिंग थी, बाकी अगर जुड़ने की बात होती है कि अगर आगे वाला पर्सन अच्छा है, दूसरा पर्सन अच्छा है, तो अटैचमेंट अपने आप हो जाती है। इसके ये जबरदस्ती वाला काम नहीं होता कि हाँ हमने करनी है, ये को थोपना है, ये अपने आप ही हो जाती है। क्वालिटी बतानी। क्वालिटी अच्छी है, नेचर वाइज भी अच्छी थी, हेल्पफुल है। अच्छा, और आगे एक ही हुआ अभी तो। जब सिर पे नहीं लाना ज्यादा शादी अच्छी है। जब मैं नहीं बात ऐसे नहीं होता यार, क्वालिटी बताओ। पढ़ने में बहुत अच्छी है, एमबीए की हुई है इसने। अच्छा, और बस इतनी क्वालिटीज है मेरे में। और कितनी होती हैं? यार ये लड़की की तारीफ नहीं कर सकते आप? तारीफ क्या करनी, वो तारीफ होते पहले, हम पहले की पूछ रहे, बात की पहले की बता तो दी। लाई हो जाएगी यहाँ पे। पहले की बतानी है, नहीं, बाद नहीं। की बतानी। अटैच होते हैं ना हम किसी के साथ भी, तो उनके उसके नेचर के बारे में धीरे धीरे पता लगता है। चाहे आप लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, कुछ भी करो, बाद में तो जो होता है वो होता ही है, पहले तक ही सब सीमित होता है, क्योंकि उसके बाद हम फैमिली में रहते हैं, फर्क इतना होता है। अच्छाइयाँ मैंने बताई दी हैं आपको, ये बताइए। बता दो दी हैं। ये केयरिंग थी। तो केयरिंग होती है, केयरिंग के अलावा उसमें बड़ा होता ही नहीं कुछ। खाना बहुत अच्छा मारते गए। मतलब ये सिर्फ अपने बता सकते हैं कि इनके लिए क्या अच्छा है, खाना अच्छा बना सकती है, केयरिंग है, ये इन लोग का ध्यान रख लेती है, पढ़ी लिखी नहीं, है। अपने घर में भी ना ये मतलब ये जो है, एक दो सिस्टर्स और ब्रदर है, हाँ, ये जो है तो उनमें ना दोनों में से घर की लाडली भी यही थी, पढ़ने में भी ये होशियार थी। हाँ, गलत क्यों थी? हाँ, और घर की लाडली, दादाजी की लाडली तो बहुत थी। अभी हाँ, मेरे दादाजी कहते थे ये मेरी माँ है। उनकी लाडली बहुत थी है। एक मेरी बड़ी बहन है और एक मेरा छोटा भाई है। मतलब सबसे ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये ना पढ़ने में इंटेलिजेंट थी, इसलिए इसके पापा भी इसको बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ। बात सारी है, मार हमारा सिर्फ भाई, नलायक नलायक बच्चों को नहीं। नहीं करते, पढ़ने वाले बच्चों को मार support हमारा नहीं सिर्फ करते। भाई खाता है, अभी तक वही खाता है। हाँ। या तो छोटे सबसे ज्यादा लाडले होते हैं, वो मार भी वही खाते होते हैं। हाँ। मम्मी ने भी बहुत, मम्मी से लाडला था, पापा से मार था। लड़के मार भी नहीं खाते ना, जुतियां आते हैं, उसके अंदर पक्की खाते हैं। पक्की खाते हैं। हाँ, पक्की से बड़ी मार पड़ी, याद है, बड़ी मार पड़ी। और और बताओ, क्या बताऊँ? क्वेश्चन पूछ लो। क्या आप लोग कुछ पूछना है? ऐसे नहीं चलेगा, इतने कट कट नहीं देते वो क्वेश्चन पूछ लो, याद रखो थोड़ा दिमाग में। चलो मुझे बताओ कि मेरे को सबसे अच्छा क्या लगता है क्या? किसी भी चीज में? चिकन। खाने में तो चिकन है, और चिकन। कहे जहाँ पे शादी में नॉनवेज होता है ना, मैं शादी पे नहीं जाता, वो पूछे नहीं रहने देता। और कहता है मैं 1100 रुपए सेकंड डालू, मैं 1100 1100 डालो, 100 डालो, 5100 में डालो, दाल ही खाने आने। मैं चिकन ना खा लूं। तो शुरू से चिकन से है, खत्म भी सिर्फ चिकन पे ही है। अब कोई एक चिकन वाला हमारा गया हुआ है, मेरा साथी पढ़ने गया हुआ है। कोई बढ़ नहीं हुआ। अच्छा, दुश्मन पढ़ने गई है, उसका भी होता है। आपको सबसे ज्यादा दाल चिकन खानी है। पसंद है? मैं तो मुझे चिकन पसंद है। और मेरे भी क्या क्वालिटीज आपको अच्छी लगती हैं? आपकी क्या क्वालिटीज ये है कि अगर बंदा परेशान है, या बंदा ये मतलब अगर कोई बंदा बहुत लो फील करे, अगर मैं अपनी बात ही करूं, तो ये मुझे हंसा देते हैं। या मुझे इतना इरिटेट करके हंसाते हैं कि मुझे गुस्सा जरूर आ जाता है, बट ये मुझे हंसा देते हैं। वो भी ऐसे, वो एक अजीबोगरीब गाने चला के तेज वॉल्यूम पे, दुश्मन और मैं ना रात और में अजीब अजीब मूवमेंट्स में डांस करते हैं। मतलब एक मैं वो भी कौन सा गाना था पाकिस्तानी जो बड़ा चला था, वो कहानी सुनो, तो वो- कहानी सुनो गाना चला था, बहुत ट्रेंड में चला था कहानी उस सुनो, पे तो है ना? इतना मतलब बिस्मिल्लाह मैंने किया उस ना, पे मतलब कोई ये सोफे पे लेट गई थी, मतलब लेट क्या लेट हुआ के था, डांस मूड कौन हुआ ही था, करता क्या है? था। तो उसको हमने इतना हंसाया, उसके बाद इतना हंसाया, हंसते रहो जिंदगी में। देखो हर चीज आनी है, अप डाउन आने हैं, दुख सुख आते रहने, हंसोगे तो सब चीजें निकल जाएंगी, उसको लेके बैठे रहेंगे ना तो कभी नहीं निकलती। बस एक क्वालिटी इनकी मुझे अच्छी लगती है कि हंसा देते हैं, बट ये कि मुझे बड़ा इरिटेट भी बहुत थोड़ा कर देते हैं। देखो ना साफ सफाई पसंद है बहुत ज्यादा, तो मैं गंदवा कर नहीं पाती नहीं हूँ, अब कई बार नहीं कुछ होता, नहीं कर पाता, तो मुझे ना बिखरा हुआ सामान बड़ा गंदा लगता है, गुस्सा चढ़ता है मुझे। गाइस जनानी से लड़ लो, ऐसे काम होते हैं घर के, ऐसे जो काम 1 घंटे का था ना 15-20 मिनट में खत्म हो जाता है ना। क्यों चाबी भर के छोड़ दो जल्दी। लड़ाई हो जाती है ना, पता है, बात करनी नहीं हो,
एक तो तुम कामों से बच जाओगे, चाहे छुट्टी है या नहीं गए, तुम हेल्प करने से बच जाओगे। नहीं, हमारे साथ ये बड़ा होता है, जिस दिन मेरे पास बहुत काम होता है या मेरी तबीयत खराब होती है ना, अगर मैं अभी की भी बात करूं तो हम इतना में लड़ लेते हैं, ना तो हेल्प करनी पड़े ना ये काम करना पड़े, बस फिर तो मेरा पारा यहाँ होता है। जब काम कुम सारा निबट जाता है, शाम हो जाती है, मैं तो देती नहीं खाना, कुछ खाने चले, चलो कुछ खाने चले, बस ये आते हैं, चल कुछ खाने चले, चल छोड़ना, बस ये मुझे ऐसे बिठा लेते हैं, मैं भी पागल मान जाती हूँ, सुबह का भूल जाती हूँ कि मैं कितनी फ्रस्ट्रेट थी, मेरे से कोई हेल्प नहीं कराई, लड़ाई लड़ाई करके आप पे बना देते। एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं दिमाग में, घड़ी के बाद मैंने आपको गिफ्ट कब मतलब क्या दिया था, उस दिन क्या था, कुछ नहीं दिया था, और कहाँ पे दिया था, और मेरे साथ कौन था? गाइस घड़ी के बाद ना मुझे नीत ने ये वाली रिंग दी थी, ये मैंने आज भी पहनी हुई है, ये वाली रिंग दी थी, मेरा बर्थडे था, ये दी थी, मेरा पेपर था और मैं पेपर से वापस आई थी, मेरी कजन थी साथ में गगन, तब ये दी थी आपने मुझे कार में रिंग, हाँ, विद केक, एक चॉकलेट केक दिया। कौन सी गाड़ी थी? होंडा सिटी थी। तो गैस केक पता है मैं कहाँ से लेके आया था? कनॉट प्लेस से। मतलब मैं पहले गया शादरा, पहले उन्होंने मुझे मेरे सेंटर में छोड़ा, इसकी भी कजन मेरे साथ थी, हाँ ना, हाँ, तो मैंने इनको छोड़ा, फिर हम गए कनॉट प्लेस सीपी केक लेने, तो फिर हम वापस आए सीपी से शादरा। हाँ, फिर मेरा पेपर खत्म हुआ, हाँ। फिर मुझे इन्होंने पिक किया, फिर ये वाली रिंग मुझे इन्होंने दी, जो मैंने आज भी पहनी हुई है, तो मुझे बहुत पसंद है, ये मैंने कभी नहीं उतारी। लोग नॉर्मली लोग यहाँ पे एंगेजमेंट रिंग पहनते हैं, बट मैंने हमेशा यही पहनी है, वो मैंने पहनी ही नहीं। और इस मेरी रिंग पे मेरी बेटी की नजर बहुत रहती है, मम्मी ये मेरे को दे दो। और साथ में मिला था मुझे चॉकलेट केक। हाँ, केक दिया था। हाँ, और बताओ, याद रहता है मुझे सब। हिंट दे दिया ना कौन था साथ में, कौन था साथ में क्या होता है, यही दिया था, उसके बाद क्या दिया था, बीच में तो कुछ दिया ही नहीं। क्यों? बीच में क्या दिया? छोटी मोटी चीजें दी होंगी, ऐसा तो हो सकता कि ना दिया हो। ना छोटी मोटी नहीं गिनी जाती, बड़ी बड़ी भारी भरकम। ये भी ना छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं ना, ये बड़े अच्छे लगते हैं उस टाइम हमें स्कूटर पे घूमने में बड़े मजा आता है। स्कूटर में भी हम बहुत घूमे, मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता स्कूटर पे घूमना, मुझे आज भी बड़ा अच्छा गाड़ी में कंफर्टेबल रहता है, गाड़ी में अपना घूमो, स्कूटर में मेरे को नहीं अच्छा लगता घूमना। मुझे तो आज भी अच्छा लगता है। तो भाई को लेने नहीं देता मुझे, जो है उसमें खुश रहना चाहिए। मैं खुश हूँ मैं, बस फिर क्वेश्चन ये मैं पूछता हूँ आपसे ये कि हम शॉपिंग करने गए थे, हाँ ठीक है, कब गए थे? बहुत बार जाती थी मैं। नहीं ये मैं बताता हूँ, वहाँ पे मुझे एक शर्ट पसंद आई थी, वो पता नहीं हमने कहाँ से ली थी और कौन से कलर की थी, और हमारे इस बारे में लड़ाई हुई थी। ये तो बात नहीं हो रही है, ये काम वही देखता हूँ याद है कि नहीं, ये पूछा नहीं है यार। यार बहुत सारी शर्टें होती है, ऐसे तो नहीं याद है, चेक चेक वाली शर्टें होती है। उसके पीछे लड़ाई तुम्हारे को लेकर दी थी, मैंने आपको लेकर दी यार। मेरे को लेके दी थी? हाँ, जो मेरी बहन मेरे साथ थी। नहीं, हम दोनों ही थे। क्यों, तुम्हारे सिस्टर के साथ भी तो गए थे हम, एक ब्लैक कलर की शर्ट लेके आए थे और एक पिंक रेड कलर की शर्ट लेके आए थे, चेक चेक वाली। कौन गया था? नहीं गए थे, नहीं गई थी, हम अकेले थे उसमें। एक लेके आए थे लिवाइस से, लेके आए थे ब्लैक कलर की शर्ट, और लिवाइस से लेके आए थे हम रेड कलर की शर्ट। चेक करो। कहाँ से ली थी? लिवाइस से ली थी। कहाँ से? कमला नगर से। मुझे क्या पता, क्या होता है, इतना पता है मुझे, लिवाइस से ली थी, ये भी पता है कौन सी शर्ट ली थी। लिवाइस की ली थी, लिवाइस की थी। चलो जो भी थी, कहाँ से ठीक है, ली थी? नहीं दिखता हूँ। अच्छा ठीक है, कहाँ से? बोलो हाँ लिवाइस की। हाँ थी, कहाँ से ली थी? जबरदस्ती बुलाना पड़ा था उसको। कमला नगर से ली होगी, और कोई मैम जाती नहीं। हाँ हमने ली थी एडवेंचर आइलैंड से, पेंटलून से, रेड कलर की शर्ट, आधी बाजू में। जब भी काली वाली शर्ट की बात हो रही तब लाल वाले भी कहते लाल वाली की बात मैं तो बोले नहीं, काली और वो लाल तो बोली नहीं। तो मुझे इतना याद है कि उसमें भी इतने मुझे बात नहीं होगा, नहीं लेनी मुझे, नहीं लेनी मुझे, नहीं लेनी। मैं कहा लेनी है मुझे, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, तेरे को अच्छी लग रही है, सूट कर रही है। नहीं 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 नहीं, फिर आके अच्छा कितने की थी? ये नहीं मुझे पता कितने की थी, नहीं 600 रुपए की थी। ये तो पता नहीं कौन सी शर्ट थी, रेड कलर की थी, इतनी बाजू। मेरी फोटो भी है कैप्टन के साथ पहनी है मैंने, इधर एडवेंचर आइलैंड में खिंचवाई है, ऐसे पोज करके तो उसके पीछे ना हमारी इतनी लड़ाई हुई, नहीं लेनी मुझे, नहीं लेनी। ये तो पता नहीं कहाँ से ली, जहाँ पहनी थी ये तो याद है ना, इतना ही बहुत होता है।
और एक ना इनकी ब्लैक शर्ट थी, वो भी मुझे पसंद थी। हाँ, तो वो हमने मेरी दीदी के साथ ली थी, याद है। हम दोनों आए थे, हमने एक ब्लैक कलर की शर्ट ली थी, फुल स्लीव्स थी, और वो हमने लेवाइस से ली थी। वो शर्ट बहुत अच्छी थी। उसके साथ हमने एक और भी ली थी, ग्रे थी या पिंक थी या रेड थी। ब्लैक वाले मेरे पास अभी भी पड़ी है, मुझे आती नहीं है बट मेरे पास अभी भी है। मतलब मैंने ना जितने भी मेरे फेवरेट जो मुझे अमित ने लेके दिया ना कपड़े, चाहे वो मुझे आए या नहीं आए, बट मैंने वो हमेशा अपने पास रखे, हमेशा अभी तक मेरे पास है। शादी से पहले जितने भी कपड़े हैं ना, हमारे जितने भी कार्ड्स हमने दिए ना दूसरे को, कार्ड्स भी आज भी हमारे पास। कार्ड्स कौन किसको देता था? सबसे ज्यादा ही मुझे देते थे। आपने कभी दिए? कभी मैं नहीं कहता दिए। हूँ मुझे उस टाइम कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता। हाँ, जब मैंने आप नहीं, बहुत चीजें चेंज हुई है लाइफ में, होती है किसी के आने से। कहीं बंदा जाता है अच्छी एंट्री में जाता है, अच्छे लोग, मतलब मेरा चेंजेस एक तो इनके आने से हुआ, दूसरा मेरा जो चेंज आया था लाइफ में, ड्रेस सेंस का जो चेंज आया था सबसे ज़्यादा, वो मैंने एक कुछ पार्टी ज्वाइन की थी। वहाँ पे अच्छे मतलब लेवल के लोग आते थे, अच्छे स्टैंडर्ड लोग आते थे, तो वहाँ से उनको देख के ना मैंने पगड़ी में, मेरे पास सिर्फ पगड़ी होती थी 3 कलर की, एक वाइट, मैरून, वाइट और नेवी ब्लू। हाँ। और आज मेरे पास 30-40 प्लस पगड़ियाँ पड़ी हैं, और मैं सिर्फ उन्हीं को ही देख के मैं सीखा हूँ कि मैंने कैसे मैचिंग करनी, मुझे नहीं पता था, और उसमें इनकी सपोर्ट भी बहुत है। अच्छा, मेरे में आपको पहले, अभी शादी के बाद नहीं, पहले क्या चीज इरिटेट करती थी, मतलब गुस्सा आता था? मतलब कोई चीज तो होगी ना जो मुझे। हाँ, हमारी लड़ाई भी बहुत हुई है हुई है? शादी से पहले हुई है, छोटी छोटी बातों पर। अगर मैंने बोल दिया लेना, ये तो कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए, इस चीज में हमारी लड़ाई हुई है बहुत। और आपने वीडियो कर लेके देते थे, लेनी है तो लेनी है, मैं कहती थी नहीं लेनी, हाँ जी लेनी है तो लेनी है। वो तो आज भी होता है। एक और क्वेश्चन मुझे, नहीं ये कोई बात नहीं होता है। सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट मैंने आपको सबसे पहला क्या, मतलब पहला नहीं, क्या दिया था? फोन। कहाँ से लिया था? कहाँ से लेने पता है? ये पता है, सैमसंग का था, नहीं नोकिया का था। नोकिया का था, नोकिया का पीछे फोन उसके था। ना वो भी थी, उसके पीछे थी पेन थी ऐसे टक टक टक, और बटन्स भी थे आगे। बटन्स थे, वो टच से भी चलता था। हाँ। और वो उसके बटन्स भी थे। नोकिया का लिया था हमने सबसे एक तो पहले, मुझे याद है। कमला नगर से। हाँ, और तब भी इनका जो फेस रिएक्शन था ना, देखने वाला था। हमारी शादी नहीं हुई थी ना, तो ऐसे ही हाँ। रहेगा ना। और ये घर जाके क्या जवाब दें, तो ये परेशान थे कि मैं बोलूं क्या कि मेरे फोन लेके दिया बस इसने। इससे आगे नहीं जाना, पापा ने भी देखना, भाई ने भी देखना। और सबसे इससे आगे पहला नहीं फोन जाना। प्रीति ने लिया था इस। अच्छा, मेरे पास फोन कौन सा था सबसे पहले? इसकी जॉब थी, कि जॉब से सैलरी मिली तब लिया था। हाँ। सोनी रिक्सन लिया था, स्लाइडर ब्लैक वाला। हाँ, बड़ा और वो स्मार्ट। वाली मेरे ख्याल से पड़ा हुआ कहीं ना कहीं। हाँ, वो चलता नहीं है वैसे, ऐसे पड़ा हुआ है। कुत्ता था ऐसे करके। पहले बड़े चले थे। हाँ। बोलिए। फिर उसके बाद हमने उस पर टच पहले ऐसे सैमसंग की एस सीरीज हमने ली थी, ताकि उस टाइम वीडियो कॉलिंग चल रही थी, वो भी सिर्फ उस पर चलती थी वीडियो कॉलिंग, एमटीएनएल है ना। मुझे इसी बात पे गुस्सा आता था, क्या? बस यही बात इरिटेट करती थी। वैसे भी पूछो मेरे को आपके बाद क्या क्या इरिटेट करती है मैं मेरी? अपने भी पूछ लेती हूँ। हाँ पूछो। वो सबसे ज्यादा इरिटेट करता था कि हरमीत को बिल्कुल ड्रेसिंग सेंस नहीं थी, मतलब कुछ भी ना, मैं कह रहा हूँ मतलब मुझे कुछ भी बन के आते थे ना, कोई मैचिंग ना कुछ, बस एक चिट्टी पगड़ी और बाकी कुछ भी पाई जाओ तो चली जाओ, बस ये। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, फ्रेंड का तो मतलब भाई था बड़ा, तो वो भी वाइट ही पगड़ी बांधता था। वो उसने बांधी वाइट है, मैरून भी बहुत कम बांधी है, वाइट या मैरून ही बांधा, वाइट ही ज़्यादा बांधता था। तो हमारा इतना मतलब उसके साथ ही, मतलब उसको रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे फ़ोन मारा ना, वो आता था। ऐसे ही था उसका, मेरे से बॉन्ड था ऐसा। तो उसको देख के ही मैं वाइट पगड़ी मैंने बांधनी शुरू की थी। और हम वीडियो ये 50 भी नहीं बांधते थे। हाँ, पहले भी बांधते, मेरे पे फोटो भी है। हाँ। बट यही ना इनकी जिद्दों वाली है ना, कि ये चीज करना है, लेना है, ये लेना है, मैं अड़ गया हूँ, तो मतलब ये चीज ना मुझे बड़ी इरिटेट करती है, और अभी भी करती है। मतलब उतना जिद में बंदा आता है, नहीं प्रीति ये लेनी, यही लेना है। हाँ। मतलब मेरी खुद की कोई पर्सनल चॉइस मुझे नहीं लेनी, नहीं यही लेनी है, लेनी है तो यही लेनी है। इसकी शॉपिंग मैंने बोला हाँ ये ठीक है, बस इन्हें ले लेना है। क्या करूँ ना, टाइम वेस्ट नहीं करता मैं शॉपिंग के लिए। हाँ। देखो शॉपिंग करने के लिए ना तो उस टाइम होते हैं ड्रामे वाली, बाकी पहन लो ना उस टाइम, मतलब देखता भी नहीं मैंने पहना है, ये चीज मैंने देखी है। नहीं, मेरे खुद भी कुछ बंदे खुद की कोई चॉइस तो होते हैं ना, ये भी आप समझो कि एक लड़की की खुद की कोई चॉइस एक बार ही होती है, लड़का हो या चाहे लड़की हो, दोनों को आपस में पसंद कर ले, पर चॉइस होगी, उसके बाद अपनी अपनी मर्जी नहीं होती। एक चीज मुझे आपकी और इरिटेट करती है, अगर मैं शॉपिंग जाती थी तो ये फोन में होते थे, हाँ सही लग रहा है, अरे देख तो लो बंदे ने लिया गया है, हाँ हाँ, उसी टाइम सारे फोन, उसी टाइम सारे काम में जाते हैं। ये चीज आपकी बहुत इरिटेट करती है और आज तक करती है। कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं सामान चुपको और मैं घर ही चली जाऊँ,
मैंने करनी नहीं ये शॉपिंग। शॉपिंग कर रहे थे, मैं फोन लेके साइड में बैठ जाता हूँ। हाँ जैसे कि मैं एक दो कभी- बार हुआ भी है कि घर भी आ चुके हैं। हाँ बिना कुछ लिए, और ये आज भी होता है, या पहले भी होता था। अभी हम रिसेंटली कहीं शॉपिंग करने गए थे, मेरे तो हालत टाइट हो गई थी, मैं कहा भैया तू कर ले, मैं जा रहा हूँ, जो पसंद आ रहा फिर है। मैं हर बार बोलती हूँ जब आपका टाइम आएगा ना तो मैं भी ऐसे करूंगी, बट मैं करती नहीं हूँ। मैं क्या करूँ ना, मेरा टाइम नहीं nature लगाता ना ऐसा है। ज्यादा। टाइम नहीं लगाता। हाँ याद करो, याद क्या करूँ? वो टी-शर्टें लेने गए थे हम, कहाँ पे? एक पैंट दूसरी स्वेट शर्ट्स, याद है? मैं और जौहरी गए थे, कितनी देर लगाई थी आपने 2 शर्टें लेने में? कहाँ से ली थी? याद करो, ये अच्छी लग रही है, एक दूसरी पहन ट्राई तो करनी होती है ना, ट्राई के ऊपर होना होता है। दूसरे का ड्राई नहीं, तुम्हारा ड्राई है। ऐसे ही होता है ये। ऐसे नहीं होता। ऐसे ही होता दूसरे है। का भी अगर जब समझो तक तुम नहीं। कुछ कर रहे हो ना, तब तक तो वो ठीक है। जब तुम्हारी बारी खत्म हो गई, दूसरा करेगा तो तुम इरिटेट होगे। हाँ। हर बंदा होता है, ये नहीं कि मैं अकेला हूँ। आप नहीं होते इरिटेट, आप करते मैं हो। नहीं होता ना, मैं कहता हूँ मैं नहीं होता। आप करते हो। कुछ और पूछना? देखो, पॉल- क्वेरीज रहेगी कोई और? पूछना तो बहुत कुछ पहले- है, वैसे तो करते करते हमें बहुत ये टाइम लोग हो हमारी जाएगा। वो बताएंगे ना, YouTube फैमिली बताएंगे ना कि किसने सही आंसर दिए हैं, किसने नहीं दिए, किसके ज्यादा पॉइंट्स बनते हैं। हाँ गाइस, अगर आपको लगता है कि हम इसका सेकंड पार्ट भी लेके, क्योंकि हमारी तो लाइफ की स्टोरी इतनी बढ़िया है हाँ, बहुत कि बढ़िया। कितने ही मतलब आप सुन लो, तुम्हारा समझ लो, मतलब- आप समझ लो कि 16 साल को हमने, क्या 16 साल हो गए हमें इकट्ठे। हाँ शादी मतलब से हमारी पहले, लाइफ शादी के बाद। हमारी लाइफ की स्टोरी इतनी बढ़िया सबकी होती है। अगर हम पॉडकास्ट करने वाले तो कितने ही एपिसोड इसके बन जाए। अगर आप चाहते हो कि हम इसका सेकंड एपिसोड भी लेके आए तो जल्दी से एटलीस्ट 50 लाइक्स आप कर दो। जैसे ही 50 लाइक्स हो गया हम इसका सेकंड एपिसोड जरूर लेके आएंगे, तो क्योंकि ये ये सीरीज ना अभी आगे चलेगी, ये पार्ट्स जो है चलेंगे। क्योंकि लाइफ की नोकझोंक होती है ना, हाँ। ये बहुत अच्छी होती है। और इसको मतलब एक्सप्लेन करने में ना, मतलब हमें इतना अच्छा लग रहा है कि हम अपने बैक के मोमेंट्स में फ्लैशबैक में एंजॉय गया ना कर रहे हैं। इतना, मतलब मैं तो समझ लो फर्स्ट डे से ही जैसे मेरी बात हुई थी तब से मैं हाँ। कह रहा हूँ कि ये वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हमें इसको शॉर्ट में ही करना पड़ेगा। क्योंकि हमें इसके कट्स लेके आने पड़ेंगे। हाँ। क्योंकि अगर आप सीरियसली चाहते हो और आप चाहते हो इसका सेकंड एपिसोड आए तो जल्दी से लाइक कर दो। जिसने ये चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी से subscribe सब्सक्राइब करो कर यार। दो, शेयर कर दो। और हमारी लाइफ की नोकझोंक तो चलती रहती है, चलती रहेगी। क्योंकि इसके बिना हमारा गुजारा भी नहीं है। किसी का नहीं है। देखो जहाँ बर्तन होते हैं खड़कते हैं, ना खड़के तो उसका कोई फायदा नहीं है। मजा तभी आता है स्मूथ लाइफ चलने में ना, मजा कभी नहीं आएगा जब तक अब हर एक से, ये नहीं कि वाइफ से लड़ना, हम हर एक में घर पे भी हम हर एक से लड़ते हैं। देखो मैं हाँ जी बोलूंगा, ये हाँ जी बोल देंगे, उसमें मजा नहीं आएगा जब तक आपस में थोड़ी नोकझोंक नहीं होती। अच्छा चलो आखिरी सवाल पूछते पूछते जाती हूँ। मेरे कितने फ्रेंड्स थे? प्रीति के साथ एक ही फ्रेंड था, एक ही फ्रेंड थी, हाँ। क्या नाम? श्वेता नाम है उसका, मतलब इसकी बेस्ट फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड। अभी भी है, मतलब मेरी बात नहीं वो है ना होती, शादी के बहुत बाद ना हर बंदा अपनी लाइफ फैमिली में में बिजी बिजी हो हो जाता जाता है। है, काफी सर्कल काफी फ्रेंड्स ना छूट जाती हैं, होता ही। वो मेरी मतलब कह लो सबसे अच्छी दोस्ती है और हमेशा रहेगी। मेरी बात बहुत कम होती है उससे, बट सही बोला कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और मेरे घर के पास वो है। और आपका भी एक ही दोस्त था फेवरेट? मेरा भी फेवरेट दोस्त उसका- है, भाई समझ लो। भाई था, उसका नाम था प्रीत। हाँ। बट कुछ मिस हैपनिंग हुई तो वो हमारे साथ अभी नहीं है, नहीं है। बट हम उसको बहुत मिस करते हैं। हाँ। क्योंकि वो जब होता था ना तो मतलब एक मेरे फ्रेशनेस को ना होती थी। ये फील होता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, सपोर्ट उसने मुझे बहुत किया, बहुत सपोर्ट किया उसने, मतलब उसको नहीं भूल सकते हम जब तक मेरी सांसें हैं। बहुत मतलब अच्छा फ्रेंड था, बहुत नाइस। उसके पापा, उसकी मम्मी, उसकी सिस्टर्स, सबसे मतलब एक बहुत अच्छा फैमिली रिलेशन था मेरा, बहुत ही नाइस बंदा था। बहुत हेल्प किया उसने मेरी, बहुत ज़्यादा हेल्प किया उसने। वो मुझे गालियाँ भी देता था, मुझे मारता भी था। मतलब हमारा ना एक वो होता है ना कि घर में जैसे बड़ा बुजुर्ग होता है तो सारी फैमिली इकट्ठी करके रहता है, मतलब वो था हमारे फ्रेंड सर्कल में। उसके बाद हम सब अलग अलग हो गए फ्रेंड्स, वो था हमारी लाइफ में वो चीज़। अप्रूवल उसने भी दी थी इसके लिए मुझे। हम प्रीति को छोड़ने गए थे कमला नगर, इसके मामा जी के घर छोड़ने गए थे हम लाजपत नगर, रात का टाइम था। तो तब मैंने उसको ये प्रीति चली गई थी तो मैंने उससे पूछा प्रीति, मैं कहा प्रीति यस और नो? उसने कहा ठीक है कर ले। उसकी भी अप्रूवल थी इसमें। मतलब वो बहुत नाइस था, हाँ जेन्युइन था। Genuine। मतलब वो ये देखा है मैंने कि जो बंदा अच्छा होता है ना, जो मतलब उसका मन अच्छा होता है ना, बाबा जी उसको सच्ची में ले जाते हैं और टाइम से पहले ले जाते हैं। चलो हमारी बातें तो चलती रहेंगी। तो हम- आप इसको जल्दी से हमारे एक तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक्स करो जितने मैडम ने बोले,
हाँ एटलीस्ट 50 तो करो, नहीं तो मुझे उसके बाद आपके ऊपर है, जितना मर्जी करो, बट एटलीस्ट हम 50 का गोल लेके चलते हैं कि आप 50 कर दो। और हम इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लेके आए, बहुत जल्दी लेके आएंगे, क्योंकि हम खुद चाहते हैं। पॉडकास्ट में हम आपके लिए लेके आएंगे, बहुत स्पेशल है वो हम आपको बताएंगे कभी। तो गाइस जैसे हम नॉर्मली व्लॉग्स बनाते हैं, तो आज हम कुछ डिफरेंट लेके आए हैं, या हम दोनों कुछ ऐसी चीजें लेके आए कुछ नॉलेजेबल, या हम आपके साथ कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहें, तो आपको वो चीज अच्छी लगेगी, क्या आप इसको पसंद करेंगे, तो हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्या अच्छा लगा। हाँ कि आपको, बाकी मैं बताऊं ना, व्लॉग्स करते ना मुझे इसमें मजा आ रहा है, मतलब हम अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि हमारी लाइफ कहीं ना ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी करती है, आपके साथ भी कनेक्ट करती होगी। आपकी लाइफ में भी ऐसे कुछ मोमेंट्स आए होंगे अपनी लाइफ में, शादी से पहले, शादी के बाद, या कॉलेज लाइफ में, सबके साथ होता है। अगर हम भी किसी के सुनते हैं, हम भी वो चीजें ना इमेजिन करते हैं, यार हमारे साथ भी हुआ था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ लाइफ के, अमित के साथ हमारा टाइम कैसे रहा, कैसे हमने इतने साल साथ में बिताया, और आगे हमारी लाइफ कैसे चलेगी, क्या क्या हमने प्लान्स किए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको ये चीज अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, या हम ऐसे कुछ नॉलेजेबल एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करें, क्योंकि ये ना कुछ बहुत डिफरेंट चीज है, बट हमें भी टाइम का पता नहीं चला। टाइम का पता ही लगा, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है, बातें करते पता ही लगता, पता ही नहीं चलता। होता है अगर हम फैमिली में बैठे थे, जैसे कोई गेस्ट आया हुआ या कोई रिलेटिव आया हुआ, बैठे बैठे हमें पता ही लगता। अब मैं प्रीति के घर कभी जाता हूँ ना, तो मतलब हमें सुबह 6 बजे जाते हैं बातें करते करते, और हम 6-7 बजे सोते हैं वहाँ उनके घर जाके। हम सारी रात नहीं सोते, सारी रात बातें करते रहते हैं, हमारी बातें नहीं खत्म होती। दिन में कुछ नहीं होता, सारे काम रात में होते हैं, मैंने चीज देखी है। तो आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, तो आप इसी तरह हमें सपोर्ट करो। तो हम इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड लेके आए इसका। तो आपसे मिलके गाइस हमें बहुत ही अच्छा लगा, मतलब इतना मजा आया ना हमें आपस में डिस्कशन करने में। तो मैं ऐसा करूंगा और मेरे को अच्छा लगा, ये हम लेके आएंगे। आप क्या चाहते हैं आप बता देना, तो हम और नई नई चीजें लेके आए आपके लिए। तो अब हम इसको यहाँ एंड करते हैं, और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में अपनी डॉटर बिस्कुन को भी लेके आऊँ, उसको भी आपके रूबरू कराऊँ, उसको भी दिखाएंगे हम, उसको भी हम शेयर करेंगे अपनी लाइफ के बारे में। नहीं जब हम वो बताएंगे ना, हम आफ्टर मैरिज, मैरिज इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स, तब लेके आएंगे हम उसको। तो अभी के लिए हम इसको एंड करते हैं। हम बहुत जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट पॉडकास्ट या ब्लॉग, कुछ भी हो सकता है बस। तो गाइस जिसने हमारे पुराने ब्लॉग्स नहीं देखे ना, वो जल्दी जल्दी देखो, सब्सक्राइब करो। तो अब हम करते हैं एंड। तो बाय गाइस, टेक केयर एंड see you again, see you soon, बाय।